कभी सोचा है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी कुछ लोग इतने शांत, इतने कंपोज्ड कैसे रह लेते हैं? आज हम ना इसी की तह तक जाएंगे। समझेंगे कि कैसे बाहरी दुनिया की उथल-पुथल के बजाय हम खुद अपनी दिमागी शांति के मालिक बन सकते हैं। ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है। सच कहूं तो ये हमारी पूरी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल है। इसका जवाब ही तय करता है कि हमें सुकून मिलेगा या तनाव। तो चलिए आज इस गुत्थी को मिल के सुलझाते हैं। देखिए, अक्सर होता ये है कि हमारी भावनाएं हम पर कब्जा कर लेती हैं। हमारा मन बिना सोचे समझे हमारी जिंदगी की गाड़ी चलाने लगता है और नतीजा तनाव और बेचैनी। तो होता क्या है, जब हम बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हैं तो ये हमारे मन का एक बहुत ही, कह सकते हैं, स्वाभाविक लेकिन अनकंट्रोल्ड हिस्सा होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि बाहरी घटनाएं हमारी अंदरूनी शांति को कंट्रोल कर रही हैं और हमने अपनी शक्ति किसी और के हाथ में दे दी है। तो फिर इसका हल क्या है? जवाब पता है कहाँ है? हमारे अंदर ही है। हमें अपने मन और अपनी बुद्धि के बीच का फर्क समझना होगा। ये दो बिल्कुल अलग अलग ताकतें हैं जो हमारे भीतर काम करती हैं। तो हमारे अंदर ना एक तरह की खींचतान चलती रहती है। एक तरफ है हमारा मन, हमारा ईगो, जो अहंकार से भरा है। ये बस रिएक्ट करता है, दूसरों को गलत साबित करने में अपनी सारी की सारी एनर्जी लगा देता है। और दूसरी तरफ है हमारी बुद्धि, जो समझदारी से जवाब देती है और हमें सुकून की तरफ ले जाती है। और ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा मकसद अपने ख्यालों से लड़ना बिल्कुल नहीं है, बल्कि अपनी बुद्धि के सहारे उनमें एक संतुलन लाना है। ठीक वैसे ही जैसे किसी संगीत के साज को सही सुर में मिलाया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि इसे असल में किया कैसे जाए? वो कौन सा तरीका है जिससे हम ये कंट्रोल अपनी बुद्धि को सौंप सकते हैं? ये 4 स्टेप्स ही इसका राज हैं। देखिए, जब भी कोई बात हमें उकसाए तो तुरंत रिएक्ट करने की जगह बस एक पल के लिए रुक जाएं। वो छोटा सा पॉज वही सारा खेल बदल देता है। यही वो मौका है जब हमारी बुद्धि एक्टिव होती है और हम गुस्से में नहीं बल्कि सुकून से जवाब दे पाते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि उस तनाव के पल में रुकना कितना मुश्किल होता है ना? यहीं पर एक बहुत ही आसान लेकिन कमाल का टूल काम आता है, जो हमें वो ज़रूरी ठहराव, वो गैप बनाने में मदद करता है। मन ही मन ओम शांति जैसा कोई शांत करने वाला मंत्र दोहराना, जिसका सीधा मतलब है मैं शांत हूं। ये एक बहुत बहुत पावरफुल तरीका है। ये फौरन हमारी बुद्धि को जगाता है और अहंकार को पीछे कर देता है। बस ये समझिए कि ये हमारे दिमाग का एक रीसेट बटन है। और जानते हैं, ये छोटा सा अभ्यास हमें एक बहुत गहरी सच्चाई की तरफ ले जाता है। हमारी बेचैनी की असली वजह बाहर की घटनाएं नहीं बल्कि हमारे अंदर चलने वाली उथल-पुथल है। और ये सब शुरू कहाँ से होता है? मन के बस एक ही मकसद से, ये साबित करना कि सामने वाला गलत है। हम सब इस फीलिंग को जानते हैं, है ना? लेकिन जब हम इस मैं सही तुम गलत की लड़ाई में उतरते हैं तो हम अनजाने में अपनी ही दिमागी शांति को दांव पर लगा देते हैं। और मजे की बात यह है, या कहूँ कड़वी सच्चाई ये है, कि किसी को गलत साबित करने से उन पर शायद ही कोई असर पड़ता है, लेकिन कीमत हमेशा हमारी अपनी शांति को चुकानी पड़ती है। वो अपनी जिंदगी में मस्त रहते हैं और हम परेशान घूमते रहते हैं। ये एक बहुत बहुत गहरी बात है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह हमारी है। चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो, कंट्रोल का असली बटन हमारे ही हाथ में है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि असली बदलाव दुनिया की सारी कमियों को सुधारने से नहीं आता। नहीं, ये अपने अंदर के अज्ञान को, अपनी कमियों को दूर करने से आता है। जब हम अंदर से बदलते हैं ना, तो बाहर की दुनिया को देखने का हमारा नजरिया भी अपने आप बदल जाता है। अब एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई एक दिन का काम नहीं है। दिमागी सुकून हासिल करना यह धैर्य और लगातार कोशिश का नतीजा है। ये एक प्रैक्टिस है, कोई जादू की छड़ी नहीं। इसे अपने स्मार्टफोन की तरह समझिए। जैसे फ़ोन में वक्त के साथ पुरानी फाइल्स और ऐप्स जमा हो जाते हैं और वो स्लो हो जाता है, वैसे ही हमारे मन में भी पुरानी आदतें जमा हो जाती हैं। उसे स्मूथ चलाने के लिए बस एक मेंटल अपडेट की ज़रूरत होती है। हमारा मन खराब नहीं है, उसे बस थोड़ी देखभाल चाहिए। ये प्राचीन सिद्धांत अभ्यास वैराग्यम तन निरोधः इसी बात की पुष्टि करता है। इसका सीधा सा मतलब है लगातार प्रैक्टिस करते रहो, लेकिन नतीजों से मत जुड़ो। जब हम ऐसा करते हैं तभी असली समझ पैदा होती है।
ये सफर के लिए प्रतिबद्धता है, मंजिल के लिए नहीं। आखिर में सब कुछ एक पल में लिए गए एक फैसले पर आकर टिक जाता है। क्या हम आवेग में बह जाएंगे या बुद्धि से जवाब देंगे? दिमागी सुकून का रास्ता इसी एक चुनाव से शुरू होता है। तो हमारी अगली पसंद क्या होगी?